स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑडियो बुक फॉर रिवीजन में। इस क्रम में हम लोग घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2023 भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में पहुंच गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो सीरीज मैं लेकर आई हूं, इसका उद्देश्य है कि आप कोई भी, यह सिर्फ रिवीजन के लिए है और आप कोई भी कार्य करते समय इसे सुन सकें। इसे रिकॉर्ड करने का मेरा यह मकसद है। प्रश्न कोश में चलते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 563 ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुद्योधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य अर्थात कोली वंश की कन्या थीं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? उत्तर है कोली वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इसमें विकल्प हैं पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश। इनमें से कोई नहीं और उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है, गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छुपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अर्थात प्रच्छन्न जारी किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? उत्तर है मौर्य। इसकी व्याख्या है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसमें है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर है कुशीनगर में। इसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा अर्थात मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? उत्तर है मल्लों के। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? इसमें 4 विकल्प हैं, कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ और स्टार लगा हुआ है उत्तर में। इसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? उत्तर है कुशीनगर में। इसकी
इसकी व्याख्या है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? चार हैं इसमें, अवंती, गांधार, कोसल और मगध। और इसका सही उत्तर है केवल 3 और 4 अर्थात कोसल और मगध। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कोसल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कोसल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सुभद्द। इसकी व्याख्या है, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर मद्दव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्द को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? इसमें 4 विकल्प हैं, आनंद, वसुमित्र, गोशल, सुभद्द। इसका उत्तर है सुभद्द। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? उत्तर है वैशाली में। महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। इसकी व्याख्या है, बुद्ध ने निर्वाण को मन की परम शांति के रूप में वर्णित किया है, जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं का कारण समाप्त हो जाए जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? उत्तर है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, आलार कालाम कौन थे? इसका उत्तर है बुद्ध के एक गुरु। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? इसका उत्तर है सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में वे सबसे पहले ऋषपत्तन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में।
तो प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। इसकी व्याख्या है, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। इसकी व्याख्या है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। इसकी व्याख्या है, प्रथम बौद्ध संगीति, जिसे प्रथम बौद्ध परिषद भी कहते हैं, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह अर्थात राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध का प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। आनंद धर्म के प्रमाण और उपाली विनय के प्रमाण माने गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह अर्थात राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की इसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुशाल शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीति अर्थात चतुर्थ बौद्ध परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, बुद्ध में देवत्वारोपण। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो इसमें 1, 2, 3 ये तीनों विशेषताएं अर्थात बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना तथा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। इसकी व्याख्या है, महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। बुद्ध मत के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई है। अतः तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले जो है राजगृह में और इसके बाद वैशाली में, इसके बाद पाटलिपुत्र में और सबसे अंत में कुंडल वन में
बौद्ध संगीति हुई थी। इसकी व्याख्या है, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के कार्यकाल में राजगृह या राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका उत्तर है वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर है राजगीर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। पहले स्तंभ में जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। दूसरे में सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। इनका क्रम लगाना है। तो जन्म उनका हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में हुआ। इसकी व्याख्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ। उरुवेला बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश या धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं वो प्रथम उपदेश दिया। एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। इसकी व्याख्या है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव या हरिणवन में दिया था। सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट को चुनना है। सूची 1 में जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग। सूची 2 में बोधि वृक्ष, धर्मचक्र प्रवर्तन, घोड़ा और कमल है और इसे सुमेलित करना है। इसका सुमेलन इस प्रकार है, जन्म इसका मतलब जन्म का प्रतीक कमल और कहीं कहीं पे मतलब साड़ भी मिलता है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन है। महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा। गृह त्याग का अर्थ है घोड़ा या उसका प्रतीक है घोड़ा। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यह है कंग्यूपा। कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। पहला है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। दूसरा कथन है, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह भी सही है। तीसरा है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह भी सही है। और चौथा, उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था, यह भी सही है। तो सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया, वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। व्याख्या है, बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो यह है आपका पंचम पीढ़ी अपने वंश की। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की
इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी का। इसकी व्याख्या है, महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। फेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? उत्तर है बोध गया। इसकी व्याख्या है, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु या फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। इसकी व्याख्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? उत्तर है देवदत्त। इसकी व्याख्या है, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहल भिक्षु बना था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इसमें विकल्प हैं आनंद, महाकश्यप, उपालि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है, कुशीनारा के मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बौद्ध भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों अर्थात धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? इसका उत्तर है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। फिर से सुनेंगे, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसकी व्याख्या है, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इसमें 4 कथन हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे। पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसमें सही कूट चुनना है तो इसमें स्टार दिया हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना अर्थात कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही हैं। दोनों 1 और 3 सही हैं। पहला क्या है, फिर से देख लेंगे। पहला क्या है, 1 क्या है, वे कर्म में विश्वास करते थे, यह सही है। और 3 भी सही है कि वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति की थी।
बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थीं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक क्या है? इसका उत्तर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसकी व्याख्या है त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? उत्तर है बौद्ध की। अगला प्रश्न है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। कौन से बुद्ध पिटक से? अभिधम्म पिटक से, अर्थात यमक अभिधम्म पिटक से संबंधित है। इसकी व्याख्या है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्मसंगणि, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचति, कथावत्थु, यमक तथा पट्टान। अगला प्रश्न है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत प्रवचन संकलित हैं? तो है सुत्त पिटक। इसकी व्याख्या है सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संघ। इसकी व्याख्या है बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसकी व्याख्या है वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पर्वन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। इसकी व्याख्या है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति अर्थात सभा भी अशोक के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? उत्तर है राजगीर। इसकी व्याख्या है बिहार में राजगीर की पहाड़ियों जो कि 400 मीटर ऊंची हैं पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। अगला प्रश्न है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। इसकी व्याख्या है बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद। इसकी व्याख्या है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त
अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। विकल्प है सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा। तो उत्तर है सांची। इसकी व्याख्या है, बोधगया का स्थूल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से, कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम अर्थात कालानुक्रम क्या है? इसमें 4 हैं, भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख। इनका कालानुक्रम लगाना है। इसमें स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या देखते और समझते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेख स्तूप की स्थापना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल अर्थात 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ। भरहुत, सांची एवं धमेख स्तूप के निर्माण के क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। इसकी व्याख्या है, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वम अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? बौद्ध से। इसकी व्याख्या है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है अंबेडकर। इसकी व्याख्या है, भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नवबौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नवबौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है बुद्ध ने। व्याख्या है, क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है परिपूर्णताएं,
जिनकी प्राप्ति से परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्धि की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे शत पारमिताओं अर्थात दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता और ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन शत पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। इसकी व्याख्या है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है देवी देवताओं की पूजा। इसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था और जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर किस राजा के युग में किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। इसकी व्याख्या है, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। अगला प्रश्न है, गांधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। अगला प्रश्न है, गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ, खड़ी एवं बैठी दोनों स्थिति में। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसमें है गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या उपर्युक्त प्रश्न में देखें तो वही है कि मतलब कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए
बुद्ध का धरती का आह्वान। इसकी व्याख्या है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार अर्थात कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। इसकी व्याख्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें पहला युग्म है परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक। तीसरा युग्म है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं, अर्थात परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी थे और उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी थे। सही सुमेलन देख लेते हैं व्याख्या में। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण भिक्षु या साधु हुए और उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी उपासक कहलाते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? इसमें विकल्प हैं हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। तो इसमें पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, बाकी ये तीनों हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ने दिया है। अगला इसकी व्याख्या है, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योग दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर वहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन है, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कारण है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बी ऑप्शन, इसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा फाजिल नगर या पावा उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या। पावा जिसे फाजिल नगर जिसका नाम है और पावा उस्मानपुर तथा कुशीनारा अर्थात कस्या मल्लगढ़ राज्य की जुड़िया राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं? तो इसमें लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही सुमेलित है। इसके बाद सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रथम धर्मोपदेश, यह भी सही सुमेलित है। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ, यह भी सही सुमेलित है। और एक है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, यह सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संधवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। वाराणसी सारनाथ अर्थात जो कि वाराणसी में है, वाराणसी के पास है, महात्मा बुद्ध ने वहाँ पे अपना प्रथम धर्मोपदेश अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन दिया। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या है,
बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये गलत है। फिर है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, यह कथन सही है। और तीसरा कथन है, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया गया, यह भी सही है। इसकी व्याख्या है, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबद्ध है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद के निकाय 18 निकायों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो इस संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय, इसका उत्तर है मैत्रेय। इसकी व्याख्या है, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राहि त्राहि मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संकल्पना करेंगे और सभी मानवों को सुख एवं शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 और 3 इसमें सही हैं। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। अगला कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, सत्य कथन है। और फिर है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यह भी सही है। इसकी व्याख्या है, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध अर्थात शिक्षा देते हुए को कहते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो सत्व के लिए प्रबुद्ध हो अर्थात शिक्षा दे रहा हो उसको कहते हैं बोधिसत्व। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो है अजंता में। इसकी व्याख्या है, अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है कार्ले में।
व्याख्या इसकी, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्यालय में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मालव तालुका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसका उत्तर है कन्हेरी। इसकी व्याख्या है, सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का मुख्य केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। तो वर्तमान में जो गुफा संख्या 41 है में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस मूर्ति की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न है, विशुद्धमग्ग के रचयिता हैं बुद्धघोष। इसकी व्याख्या है, विशुद्धमग्ग अर्थात शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है, जिसके रचयिता बुद्धघोषा हैं। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? इसका उत्तर है नागार्जुन। और इसकी व्याख्या है, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका उत्तर है माध्यमिक। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए? तो प्रथम सूची में है आर्यदेव, दिगनाग, नाथमुनि। और किस रूप में जाने गए? तो इधर है जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान और वैष्णव। अच्छा, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें सी केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, लेकिन वो कौन से 2 हैं ये क्लियर नहीं किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, तो यहाँ पे दिया है आर्यदेव जैन विद्वान, तो ये तो गलत है, क्योंकि आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे और कौन थे ये? नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की, तो दिगनाग बौद्ध विद्वान थे। ये वाला दूसरा वाला सही है कि दिगनाग बौद्ध विद्वान थे। इसके बाद है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। तीसरा है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, तो इसमें मतलब पहला गलत है और 2 और 3 सही है। आर्यदेव जैन विद्वान थे, ये गलत है। दिगनाग बौद्ध विद्वान थे, सही है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, ये सही है। अगला, तो नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? 4 विकल्प हैं, विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो इसमें विक्रमशिला उत्तर होगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। इसकी व्याख्या है, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और वल्लभी हीनयान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना
पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में, मतलब धर्मपाल जिसका शासनकाल 770 से 810 रहा, ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे धर्मपाल ने। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त युग। नालंदा, इसकी व्याख्या है, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है कुमार गुप्त। इसकी व्याख्या है, फेनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शकादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शकादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसकी व्याख्या है, नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री फेनसांग यहाँ आया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण आर है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। अब इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या है, नालंदा, प्रश्न की व्याख्या है, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगृह, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी में के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा। 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। इसकी व्याख्या है, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसमें पहला पॉइंट है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध अर्थात अहिंसा। तो इसमें नीचे कूट का प्रयोग करना है। तो इसमें कौन दोनों में समान थे? तो पहला नहीं है, अर्थात तप और भोग की अति का परिहार, यह दोनों में नहीं है। बाकी तीनों हैं। क्या क्या? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था बौद्ध और जैन दोनों में है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध बौद्ध जैन दोनों में है। प्राणियों की हिंसा का निषेध अर्थात अहिंसा बौद्ध जैन धर्म दोनों में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तप अर्थात आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। फिर से देख लेंगे। तप अर्थात आत्मदमन, भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो वही प्रश्न है। तप और भोग की अति का परिहार ये दोनों में नहीं था, ये केवल बौद्ध धर्म में था।
बाकी दोनों कथन वेद प्रमाण के प्रति आस्था बौद्ध जैन दोनों में, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध बौद्ध जैन दोनों में था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसमें है आत्मदमन समान नहीं है। बाकी तीनों पॉइंट हैं कौन कौन से? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो इसमें है, पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निरोध है और चौथा दुख निरोध का मार्ग है। इसकी व्याख्या है, संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दूसरा है दुख समुदय, इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। तीसरा दुख निरोध, इसका मतलब है कि दुख का अंत संभव है। और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। चौथा फिर से देख लेंगे, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब है दुख का जो मूल है वो अविद्या है और अविद्या के विनाश का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म क्या विश्वास करते हैं दोनों? कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। इसकी व्याख्या है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार कथन और कारण दो हैं। कथन है, पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। इसमें ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है कि पुनर्जन्म नहीं होता, यह गलत है, और आत्मा की सत्ता नहीं है, यह सही है। तो आत्मा की सत्ता नहीं है ऐसा मानते हैं बौद्ध धर्म में, फिर भी पुनर्जन्म को मानते हैं। तो यदि आत्मा की सत्ता नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है? कर्मों का पुनर्जन्म मानते हैं कि कर्मों का पुनर्जन्म होता है। इसकी व्याख्या है, प्रतीत्य समुत्पाद ही बौद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट है कि ये गलत और सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह सही है। दूसरा कथन है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह कथन भी सही है। और तीसरा कथन है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, यह भी सही है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उनसे ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को, फिर से देखेंगे, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार किया गया, लेकिन उसने अर्थात बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार किया गया, लेकिन बौद्ध धर्म में जो ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता है, सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में समाहित थे। पहला है धर्म की सादगी, सही, ये समाहित थी। दूसरा, दलितों के लिए विशेष अपील, यह भी समाहित थी। तीसरा, धर्म की मिशनरी भावना, यह भी समाहित थी। स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह भी समाहित था।
5वां है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। यह गलत है, यह बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में समाहित नहीं है। तो इसकी व्याख्या है बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ? तो इसमें कारण केवल एक सही है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन का यही कारण है। ओके, इसकी व्याख्या है आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अगला प्रश्न है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल 2 सही है और केवल 2 कथन, दूसरा वाला जो सही है केवल उसी को पढ़ेंगे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय अर्थात फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसकी व्याख्या है सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। अतः कथन एक असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्व प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसमें अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। इसकी व्याख्या है चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अगला प्रश्न है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? इसका उत्तर है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला कथन है पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। कथन है पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सही कथन। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। यह भी सही कथन। इसकी व्याख्या है गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था, यद्यपि वर्तमान में यह एलुरु जिले का भाग है। अतः प्रश्नकाल के अनुसार कथन एक सही है। पूर्वी दक्कन चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है सुल्तानी युग में, अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान। इसकी व्याख्या है मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, यह सीरीज या यह ऑडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है कि कोई भी कार्य करते हुए, आप खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए या अपनी दिनचर्या का कोई भी कार्य करते हुए इसे सुन सकें, जिससे आपके समय का दोहरा उपयोग हो सके और जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका एक रिवीजन हो सके। धन्यवाद।